मंगल में संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी। सुन रहे थे भजन। काम वो ऐसा कीजिए कि फिर से जग में ना आना पड़े। इसी में आगे कहा गया है, कर्म ही इंसान की अच्छी बुरी पहचान है। बंदे रब का वास्ता दे, फिर से न दोहराना पड़े। हमारी और आपकी पहचान क्या है? एक तो पहचान वो है, जब आप मतदाता पहचान पत्र रखते हो, आधार कार्ड रखते हो, ड्राइविंग लाइसेंस रखते हो या कुछ और रखते हो, ये सांसारिक पहचान है। व्यवहारिक पहचान है कि व्यवहार में कहीं गड़बड़ी ना आने पाए, इसलिए पहचान। लेकिन ये पहचान बदल जाती है, आदमी खुद बदल देता है। आज यहां रह रहे हो, किसी कारणवश बाहर जाना पड़े तो आपका पता बदल जाएगा। जो काम कर रहे हो, काम छोड़ दो तो पेशा बदल जाएगा। आदमी की असली पहचान उसके अच्छे बुरी कर्म। हमारे जो जीवन है कर्ममय जीवन है, कर्म प्रधान। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जग करहि सो तस फल चाखा। ये मानस की चौपाई आपने अनेक बार पढ़ी होगी और आपको याद भी होगी। महत्व यह नहीं है कि आप काम क्या करते हैं। देवियों की तरफ तो जगह बिल्कुल ही नहीं। ये देवता लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाए ना, और ऊपर जो बैठे हैं वो लोग भी थोड़ा थोड़ा सट कर बैठे, थोड़ा पतला हो जाओ कुछ समय के लिए और वो जगह मिल जाएगी। जगह छोटी है और आप लोगों का उत्साह ज्यादा है। जगह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आपका उत्साह कम नहीं होना चाहिए, उत्साह छोटा नहीं होना चाहिए, आपका मन छोटा नहीं होना चाहिए, और आपकी भावना और आपकी जो भक्ति है ये छोटी नहीं होनी चाहिए। जगह तो छोटी बड़ी होती रहती है परिस्थिति के अनुसार से। उत्साह छोटा हो गया, भावना छोटी हो गई, तब जीवन में कभी विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने हौसले को सदैव बुलंद बना करके रखना और किसी भी बात को लेकर अपने मन को छोटा मत होने देना। आदमी धन से बड़ा नहीं होता है, आदमी मन से बड़ा होता है, कर्म से बड़ा होता है और अपने चरित्र से बड़ा होता है। किसी के पास धन ज्यादा भी हो लेकिन मन छोटा है तो सही अर्थों में बड़ा आदमी नहीं। और एक बार और याद रखना, फिर अपनी बात कहूंगा मैं आगे। मकान भले छोटा हो आपका, दिल छोटा नहीं होना चाहिए। मकान छोटा हो और दिल बड़ा हो
तो छोटे मकान में भी बहुतों को जगह मिल जाएगी। मकान बड़ा हो और दिल छोटा हो तो बड़े मकान में भी किसी एक मुसाफिर को, किसी विपत्ति के मारे आदमी को जगह नहीं मिल पाती। आज हमारे समाज की स्थिति क्या हो रही है? पहले सोचो, आज से 40-50 साल पहले गांवों में मकान प्रायः मिट्टी के हुआ करते थे और छोटे हुआ करते थे। लेकिन मिट्टी के कच्चे और छोटे मकान में ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार रहता था। 8, 10, 12, 15 लोग बड़े आराम से रह लिया करते थे। किंतु आज गांव में भी मकान बड़े बड़े बनने लगे हैं और बड़े मकान में भी अब ज्वाइंट फैमिली का प्रचलन खत्म हो गया है। बात थोड़े लोग रहते हैं। हमने विकास तो किया, हर क्षेत्र में काफी कुछ डेवलप हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में और क्षेत्र में सब कुछ विकास किया है। लेकिन आंतरिक क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। मैं कह रहा था, पहले मकान मिट्टी के और कच्चे हुआ करते थे, कमरे छोटे छोटे होते थे, मकान छोटे होते थे, लेकिन छोटे मकान में भी कई लोग एक साथ रह लेते थे। किंतु आज पक्के और बड़े मकान में भी 4-6 लोगों का एक साथ रहना कठिन होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले मकान भले छोटे होते थे, लोगों का दिल बड़ा होता था। आज मकान भले बड़े हो गए हों, लोगों का दिल छोटा हो गया। और छोटा दिल बना करके आदमी कभी सही अर्थों में सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए मकान भले छोटा हो, दिल बड़ा रखो, मन को बड़ा रखो, सोच को बड़ी रखो। दिल बड़ा है, मन बड़ा है और सोच बड़ी है तो छोटी जगह में, छोटे मकान में भी बड़ी प्रसन्नता के साथ जीवन जी सकते हो। बात बहुत सामान्य है लेकिन बहुत काम की चीज। एक गांव के बाहर एक बगिया जैसी थी। एक बगिया में एक व्यक्ति, उस बगिया में एक व्यक्ति छोटी सी कुटिया बना करके रहते, बहुत छोटी। इतनी छोटी कुटिया थी कि केवल एक आदमी के सोने भर की जगह थी वहां। चौड़ाई भी बहुत थोड़ी, लंबाई भी एक आदमी के सोने भर की। बरसात का महीना, बाहर जोरों की बरसात हो रही थी और बड़ी तेज आंधी चल रही थी। उसी समय रास्ता का भूला भटका एक मुसाफिर वहां से गुजरा, देखा कि हाँ एक छोटी एक कुटिया है। दरवाजा खटखटाया, अंदर जो आदमी था वो लेटा हुआ था कि भाई क्या बात है? कि भैया बाहर बहुत जोरों की बरसात हो रही, बड़ी तेज आंधी हो रही है, रात अंधेरी है, कहीं सहारा की जगह नहीं है, यदि आप मुझे सहारा दे दो तो। भीतर आदमी था, वो तो एक ही आदमी सोने भर की जगह थी, लेटा हुआ था। कहा कोई बात नहीं, मेरी कुटिया में एक आदमी के खड़े भर, एक आदमी सोने भर की जगह था, लेकिन 2 आदमी बैठ करके रात गुजार सकते हैं। भले सोने के एक आदमी के, लेकिन बैठने के 2 आदमी बैठने की जगह हो जाएगी। अंदर घुसा तो यह आदमी उठ गया, बैठ गया, वो भी आकर बैठ गया। थोड़ी देर के पश्चात फिर दरवाजा खटखटाया गया, दरवाजा खोला गया। क्या हुआ? भैया
बरसात बड़ी जोरों को हो रही, आंधी चल रहा, रात अंधेरी है, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या मुझे इस जगह, इस झोपड़ी में, इस कुटिया में रहने जगह मिलेगी? लोगों ने कहा ये कुटिया इतनी छोटी है कि एक आदमी सो कर रह सकता है, 2 आदमी बैठ कर रह सकते, लेकिन 3 आदमी खड़े खड़े तो रात व्यतीत कर सकते हैं ना। तो दिल बड़ी रखना, हमेशा दिल बड़ा हो, मन बड़ा हो, सोच बड़ी हो, भावना बड़ी हो, उत्साह बड़ा हो, तो जीवन में कभी पीछे देखना नहीं पड़ेगा, सदैव आगे बढ़ते चले जाओगे। धन बढ़ गया, मकान बढ़ गया, और चीजें बढ़ गई, दिल छोटा हो गया, मकान छोटा हो गया, उत्साह कम पड़ गया, भावना छोटी हो गई, कहता है कितने बड़े हो जाओगे, कभी सही अर्थों में सुखी नहीं होते। मैं बात कह रहा था, कर्म ही इंसान की अच्छी बुरी पहचान है, बंदे रब का वास्ता दे फिर से न दोहराना पड़े। हमारी पहचान क्या है? हमारे कर्म। कर्म ही जीवन को बनाता है, कर्म ही जीवन को बिगाड़ता है, और बिना कर्म किए कोई आदमी रह नहीं सकता। कर्म करो, और जब तक जीवन है तब तक कर्म करो। श्रेणी अलग अलग हो सकती है काम करने की, कोई मजदूरी करता है, कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई कुछ और करता है, और इनमें से कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। भावना पवित्र है, भावना ऊंची है, तो समझ लो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। भावना बड़ी है और सोच अच्छी है, तो अब जो भी काम करते हो, जो भी काम कर रहे हो, आपका हर काम पूजा बन सकता है। हम लोग सदगुरु कबीर के अनुयायी हैं, और सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? जह जह डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं तो पूजा, जब सो तो करो दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। अपने मन को इतना सुंदर बनाओ, अपने मन को इतना बड़ा बना लो, भावनाओं और सोच को इतनी बड़ी बना लो, और मन की सारी गंदगी निकाल दो, तो तुम जहां जहां भी जाओगे, खेत जा रहे हो, खलिहान जा रहे हो, मजदूरी करने जा रहे हो, दुकान जा रहे हो, कारखाना में या ऑफिस में काम करने जा रहे हो, समझ लेना कि मैं भगवान की परिक्रमा कर रहा हूं। ये पूरी दुनिया भगवान का मंदिर है। जो आप मंदिर बनाते हैं ना, वो मंदिर नकली मंदिर है। ये दुनिया असली मंदिर। आप दुनिया भर को मंदिर नहीं मान सकते, कोई बात नहीं, आपका घर असली मंदिर है। बाहर मंदिर बनाना बड़ा सरल है, सोचो अपने घर को मंदिर बना पाए हो या नहीं बना पाए हो। और यदि आपने अपने घर को मंदिर नहीं बनाया, तो दुनिया का कोई भी मंदिर आपका कल्याण नहीं कर पाएगा, धोखे में जीवन जियोगे। आपके पास पैसे हैं, अतिरिक्त पैसे हैं, तो आप बाहर मंदिर बनाना चाहो बनाओ, अच्छी बात है। मंदिर एक पूजा स्थल है, उपासना स्थल है, वहां जाकर कुछ लोग पूजा उपासना करेंगे। लेकिन हर आदमी को अभी मैं कबीर साहब से बात कर रहा था, उसको छोड़कर एक दूसरी बात कहता हूं। हर आदमी को, हर स्त्री पुरुष को, और हर जवान और बूढ़े को, साधु और गृहस्थ को अपने जीवन में 3 मंदिर बनाना चाहिए। 3 मंदिर। आप कहोगे ये संभव कैसे है कि घर के सभी लोग 3 मंदिर बना लें? संभव है। और जिस आदमी ने ये 3 मंदिर बना ले अपने जीवन में, वो जिंदगी भर बाहर के मंदिर में न जाए, उसका कल्याण रखा रखाया। कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको।
आप ये भी प्रश्न कर सकते हो, साहब आप कह रहे हो कि 3 मंदिर बनाओ, हम तो मजदूर आदमी हैं, हम तो छोटे किसान आदमी हैं, हमें 3-3 मंदिर का, हम तो एक मंदिर भी नहीं बना सकते। जिस मंदिर की बात मैं कह रहा हूं, उस मंदिर को बनाने में आपका 1 पैसा भी खर्च नहीं होने वाला है, बिना पैसे के मंदिर बनेगा। पहला मंदिर आपका घर, दूसरा मंदिर आपका जीवन, और तीसरा मंदिर आपका मन। अब घर मंदिर कैसे बनेगा? घर मंदिर बनेगा सेवा से, प्रेम से, आदर से, मीठी वाणी से, मीठा व्यवहार। सुबह उठो, हर स्त्री पुरुष को चाहिए, हर स्त्री पुरुष को जो समझदार होते हैं, जो बातों को समझने लायक हो चुके हैं, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, धनी गरीब हो, आप सुबह उठो और उठ करके 5 मिनट भीतर में बैठ जाओ और गंभीरता से सोचो, सच्चे दिल से, कि मेरा घर एक मंदिर है और घर में जितने सदस्य हैं, स्त्री पुरुष, उम्र कुछ भी हो, रिश्ते कुछ भी हो, ये देवियां क्या बात है भाई, सब इतने सड़ गए हैं ये देवियां कि आगे पीछे टस मत करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बस आधा घंटा, हम तो कूलर में बैठे हुए हैं, आप लोगों को धन्यवाद है, इतनी गर्मी में इतने सड़ कर बैठे हुए हो। इसीलिए तो नारियों को धरती की उपमा दी गई है। धरती माता सब कुछ को सहन करती, सबको पालती पोसती है। ये माँ भी धरती माता, ये नारियां भी धरती माँ के समान हैं, सब कुछ को सहन करने वाली। मैं कह रहा था, सुबह उठो और सोचो कि मेरा घर देव मंदिर है। जितनी नारियां हैं, रिश्ते कुछ भी हों, उम्र कुछ भी हो, सोचो कि ये देवी है, ये भगवती है। और जितने पुरुष हैं, सोचो ये देवता है, ये भगवान है। करना क्या है? जो पद में, उम्र में, मर्यादा में बड़े हैं, उनका आदर, उनका सम्मान, उनकी सेवा, उनकी आज्ञा का पालन। किसी के साथ भी कटु शब्दों में, अभद्र शब्दों में बात मत करो। जो बात करो, मीठी वाणी में बात करो, कोमल बात करो, आदर सम्मान दो, सेवा आज्ञा पालन करो। बराबर है, पति पत्नी है, भाई भाई है, ननद भावज है, देवरान जेठान है, एक रिश्ता बराबर टाइप का है। परस्पर में समता, एकता से व्यवहार करो, मिलजुल कर काम करो, मिलजुल करके खाओ। एक बात अभी बीच में और आ गई, मैंने कहा था कि जो रिश्ते बराबर हैं, जैसे पति पत्नी हैं, भाई भाई हैं, ननद भावज हैं, सब रिश्ते बराबर हैं। कहा यह जाता है, हमारे समाज में अब तक कहता जाता रहा है, पति बड़ा होता है, पत्नी छोटी होती है। भूल जाओ इस बात को। पति और पत्नी बिल्कुल बराबर हैं। पति परमात्मा है और पत्नी राक्षसी, ये भूल जाओ। न पति परमात्मा है, न पत्नी दासी है। दोनों जीवन यात्रा के साथी हैं, सहचर हैं, मित्र हैं, सहभागी हैं। कहा जाता है ना, गृहस्थी रूपी गाड़ी 2 पहिए से चलती है, 1 पहिया से गाड़ी नहीं चलती। मैं कहता हूं 2 पहिए से भी गाड़ी नहीं चलेगी। एक गाड़ी ले आओ, आपके बाहर में बाइक खड़ी हुई होगी, ले आओ बाइक को, उस बाइक में
एक पहिया लगा दो साइकिल का, एक पहिया लगा दो स्कूटर, चला करके दिखलाओ, चलेगी गाड़ी आपकी बाइक? कब चलेगी? दोनों पहिए बराबर हों। इसी प्रकार से गृहस्थी की गाड़ी तभी बराबर चलेगी जब पति पत्नी दोनों का दर्जा बराबर होगा, दोनों में मित्रता होगी, तब चलेगी। इसलिए जितने पुरुष लोग बैठे हैं अपने दिमाग से बात निकाल दो, हम पति हम बड़े हैं, नहीं, बड़े नहीं हो, बराबर हो। ये जब पति बड़ा होता है, पति परमात्मा होता है, पढ़े हो रामायण में, गीता में, भागवत में, सब दिमाग से निकालो, ये पुरानी बात हो गई है। दोनों बराबर होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। एक देवी कह रही थी, थोड़ा आश्चर्य लगेगा, बड़ी बात थोड़ी थी वैसे, एक देवी कह रही थी, कहा तो ये जाता है कि स्त्री को चाहिए, पत्नी को चाहिए पति का पैर छुए, और पति पत्नी पैर छू लेगा तो क्या हो जाएगा? नरक। समय पड़ने पर भैया पति पत्नी का पैर छू ले, पति पत्नी भी पैर छू ले, कोई हर्ज नहीं होने वाला है। अब मैं एक बात और कहता हूं, थोड़ा सा बात अटपटी लगेगी आपको, हालांकि मैं साधु हूं। देखो कहा तो जाता है, पति बीमार हो, मान लो पति पत्नी दो हो तब, और कोई नहीं, दोनों, पति सर्विस कर रहा है अब बाहर चले गए और घर में कोई नहीं है, पति बीमार हो जाए तब पत्नी धर्म क्या कहता है? पति की सेवा करना, पति के कपड़े धोना, पति के लिए भोजन बनाना, पति के पैर दबाना, पति के लिए जूठे बर्तन मारना, सब कुछ। और पत्नी बीमार हो जाए तब क्या करोगे? पति बीमार हो गए तो बात समझ में आ गई, पत्नी का धर्म है पति घर पर आकर सेवा करना। और यदि भाई दो ही हो, पति पत्नी, बाहर कोई नहीं है, पत्नी बीमार हो जाए तब पति का धर्म है पत्नी के लिए भोजन बनाना, उसे भोजन खिलाना, उसे जूठे बर्तन मारना, उसे कपड़े धोना, उसके पैर दबाना। यदि नहीं कर सकते ना तो शादी मत करना, यदि इतनी हिम्मत नहीं है तो। दोनों बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है इसमें। बात में मैं मूल प्रसंग पर आ रहा हूं। घर में जितनी नारियां हैं सब देवी हैं, सब भगवती हैं, जितने पुरुष हैं सब देवता भगवान हैं, आदर सम्मान। आज देखो 30 मार्च, आज से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, चैत का नवरात्र, नया साल लगा है आज। और नवरात्र में दुर्गा की पूजा की जाती है, साक्षात दुर्गा बैठी हैं सामने। इनके साथ कभी भी किसी भी बात को लेकर के आप दुर्व्यवहार नहीं करते हो, कलह नहीं करते, कटु नहीं करते हो, तो समझ लेना आप दुर्गा के सबसे बड़े पुजारी हो। और दुर्गा मंदिर में तो जाते हो, लेकिन घर में जाकर के मां से, पत्नी से, बहन से, भाभी से, सास से, ससुर से दुर्व्यवहार करते हो, आपकी दुर्गा पूजा झूठी है, ढोंग, पाखंड। असली दुर्गा सामने बैठी हुई है। हम कहते हैं ना, मंदिर में किसी दुर्गा की मूर्ति रहती, कहते ही है ये जगदम्बा है। जगदम्बा का अर्थ क्या होता है? जगत की अम्बा, संसार की मां। मंदिर की देवी ने आज तक ये चूहिया भी पैदा की है क्या? यह जगदम्बा सामने बैठी हुई है। इन्होंने हमें 9 माह गर्भ में रखा, बड़े कष्ट से पाला, बड़े कष्ट से जन्म दिया, अपना बिस्तर पर गिले बिस्तर पर रख करके हमें सीने सुलाया। अब पूरा बिस्तर गीला हो गया तब गिले बिस्तर सोकर हमें सीने पर सुलाया है। यह जगदम्बा की जगदम्बा। अब इनका कर रहे हैं अपमान। कहां से जगदम्बा की पूजा हो जाए भाई? जगदम्बा की पूजा करना चाहते हो तो मन में एक बात बैठा लो। मैं ये नहीं कहता आप इनकी आरती करो, एक बात बैठा लो अपने दिमाग में, किसी भी स्त्री के साथ, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो, किसी भी स्त्री के साथ हम भूल करके भी किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा, जगदम्बा दुर्गा पूजा सार्थक सफल हो जाए और तब आपका घर मंदिर बन जाएगा। तो प्रेम से, मीठी वाणी से, मीठे व्यवहार से, सेवा से, आदर से, सम्मान से, आज्ञा पालन से आपका घर मंदिर बनेगा।
मैं कह रहा था 3 मंदिर बनाने की बात। पहला मंदिर आपका घर, और पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं लगेगा आपको, एक भी पैसा खर्च नहीं लगेगा। प्रेम, सेवा, आदर, सम्मान, मीठी वाणी, मीठा व्यवहार, एक दूसरे के साथ समता एकता का व्यवहार, आपका घर मंदिर बना। और फिर दूसरा मंदिर आपका जीवन, आपका जीवन, हमारा जीवन, हर व्यक्ति का अपना जीवन दूसरा मंदिर। ये कैसे बनेगा मंदिर? अच्छे कर्म से, अच्छे चरित्र से, अच्छे आचरण से। अभी सुन रहे थे ना कि कर्म ही आदमी की, इंसान की अच्छी बुरी पहचान है। कर्म मतलब क्या? आचरण, चरित्र। और हर स्त्री पुरुष को, चाहे वो साधु हो चाहे गृहस्थ, एक बात याद रखना चाहिए कि आदमी के चित्र की पूजा नहीं होती है, आदमी के चरित्र की पूजा होती है। चित्र मतलब खाली चेहरा चित्र नहीं होता, मकान भी चित्र है, धन भी चित्र है, जमीन जायदाद भी चित्र है, गाड़ी घोड़ा भी चित्र है, ये शरीर भी चित्र है। पूजा इनकी नहीं होती है, पूजा चरित्र की होती है। तो अच्छे व्यवहार से, अच्छे कर्म से, अच्छे आचरण से और अच्छे चरित्र से, सद्गुण सदाचार से, नैतिकता के पालन से जीवन मंदिर बनेगा। और तीसरा मंदिर मन, अच्छे विचारों से, अच्छे चिंतन से, अच्छी भावनाओं से, उत्साह से मन मंदिर बनेगा। और घर को, परिवार को, घर को, जीवन को और मन को मंदिर बनाने में कोई खर्च नहीं आएगा। और जिस आदमी ने अपने मीठे व्यवहार से, मीठी वाणी से, मीठे स्वभाव से घर को मंदिर बना लिया, उज्जवल चरित्र से, शुभ कर्मों से जीवन को मंदिर बना लिया, और अच्छे विचारों से, पवित्र चिंतन से मन को मंदिर बना लिया, वो आदमी मंदिर जाए या न जाए, उसका कल्याण होना पक्का है। क्योंकि उसके लिए पूरी दुनिया ही मंदिर है। और कबीर साहब ये कहते हैं, जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा। अपने भावनाओं को, अपने मन के विचारों को इतना सुंदर बना लो कि तुम खेत जा रहे हो, मानो भगवान की परिक्रमा कर रहे हो। मजदूरी करने जा रहे हो, मानो परिक्रमा करो। कारखाना जा रहे हो, दुकान जा रहे हो, तब परिक्रमा कर रहे हो। और ये ऐसा नहीं हुआ है तो रात दिन मंदिर में बैठे रहो। भावना गलत है, कर्म गलत है, स्वभाव गलत है, अनैतिकता है जीवन में, वो मंदिर आपको नरक में भेजेगा, आपको स्वर्ग नहीं भेजेगा। तो बाहर मंदिर बनाना बड़ा सरल होता है, बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं। मंदिर बनाने से कल्याण होता, हमारे देश में अब तक कल्याण हो गया होता। कितने मंदिर हैं? जिस गांव में हम बैठे हैं, आपके बोलरा गांव में, जितने विद्यालय नहीं है ना, उससे 5 गुना मंदिर हो जाएगा। खोज कर देख लेना, छोटे बड़े जितने भी हैं। क्या आपके गांव का झगड़ा खत्म हो गया? किसी से कोई बैर विरोध नहीं है, किसी से कोई मुकदमाबाजी नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं है, किसी से तुतुमय में नहीं है। मंदिर बनाना धर्म का काम होता तो भारत का हर आदमी धार्मिक होता, और भारत का हर आदमी धार्मिक होता, हमारे देश में कोई समस्या ना होती। लेकिन है स्थिति क्या है? भ्रष्टाचार के मामला में देखो, किस रैंक में हमारा देश आता है विश्व स्तरीय पर, किस रैंक में हमारा देश आ रहा है। 100 से अधिक देश हमसे ज्यादा अच्छे हैं ईमानदारी के मामले में। भुखमरी के मामले में देखो, कहा जाता पाकिस्तान भी हमसे अच्छा है, ये बांग्लादेश भी हमसे अच्छा है। और घूस का तो कोई लेना देना ही नहीं है। हर जगह घूस। भगवान के मंदिर जैसे कहते हो, वहां भी घूस है। भगवान हमारा ये काम करोगे तो हम तुम्हें लड्डू चढ़ाएंगे, वहां भी घूस चल रहा है। ये तो हालत है हमारे देश की। अब घूसखोर आदमी न भगवान समझता है, न धर्म समझता है, न भक्ति समझता है, और न ही पूजा को समझता है। जो आदमी मिलावटी सामान बेचता है, कामचोरी करता है और घूस लेता है, वह आदमी सच्चा नास्तिक आदमी है, चाहे वो रात दिन मंदिर में बैठा हुआ हो।
गले में खूब माला पहना हुआ हो, माला पहनने से काम नहीं चलेगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कैसे कैसे गलत गलत सामान, प्लास्टिक का चावल। अभी मैंने सुना तो था, लेकिन शायद सितंबर अक्टूबर का जमाना हो, महीना रहा होगा 24 में, दोपहर का समय था, मैं बैठा था अपने पास, भोजनालय से फोन आया, साहब जी थोड़ा आइए तो देखें। हमारे साथी भात बना रहे थे, चावल धोकर डाले, जैसे पानी डाले प्लास्टिक ऊपर का सामने आ गया। यह है हमारा देश का धर्म। दवाई में मिलावट, खाद में मिलावट, जहर तक में मिलावट। अब जब भगवान में मिलावट है तो और किसी बात में क्या कहोगे? हर जगह मिलावट। और फिर हम कहते हैं हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, न सत्संग काम आएगा, न धर्म काम आएगा, न पूजा, न भक्ति, कुछ काम नहीं आने वाला है। धोखे में मत रहना। सदगुरु कबीर क्या कह रहे हैं? जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा। मैं जहां जहां आता जाता हूं परिक्रमा कर रहा हूं। कब होगा? जब जीवन निर्मल होगा, भावनाएं पवित्र होगी, मन की सारी दूषित भावनाओं का त्याग हो जाएगा, तब ये पूरी दुनिया मंदिर, और आप कहीं भी जा रहे हो तब आप परिक्रमा कर रहे हो। आप प्रश्न कर सकते हो क्या साहब कोई चोरी करना चाह रहा है? जब चोरी करने वाला आदमी की भावना पवित्र कहां है? तो भावना तो अपवित्र है। पवित्र भावना लेकर के आप कुछ भी करोगे तो कहीं भी जाओगे तो वो आपकी परिक्रमा बनेगी। और जो कुछ करो तो पूजा। मन बढ़िया शुद्ध है, साफ है, मन में कोई छल कपट नहीं है, कोई दुराव छिपाव नहीं, ईमानदारी नहीं, और मन में पूरी ईमानदारी है। झाड़ू लगाना पूजा है, बर्तन मांजना, भोजन बनाना, कपड़ा धोना, खेत में काम करना, धान की निराई करना, धान उड़ाना, दुकान में सौदा बेचना, दफ्तर में काम करना। इतना ही नहीं, नाली और सीवर साफ करना भी पूजा है, यदि आपका मन बढ़िया है तो। और मन गंदा है तब मंदिर की पूजा पूजा नहीं है, वो भी केवल धोखा है। लोग कहते क्या है? भगवान तो भाव का भूखा, भगवान तो कन कन का हाल जानता है, भगवान तो अंतर्यामी है। तुम मंदिर में बैठे हो और पूजा कर रहे हो और भाव, तुम्हारा मन गंदा है, क्या तुम्हारा भगवान जान नहीं रहा है? धोखा किसको दे रहे हो? अपने को, अपने भगवान को, या देश दुनिया को धोखा दे रहे हो। और धोखेबाज आदमी पुजारी कैसे होगा? धोखेबाज आदमी धार्मिक कैसे होगा? वो सत्संगी कैसे हो सकता है? इसलिए गंभीरता से विचारने की आवश्यकता है। जो हम काम कर रहे हैं वो काम उचित है या अनुचित है, ये पर चिंतन तो करो जरा। और साहब हम ये सीख देते हैं, जो कुछ करो तो पूजा। हर काम को आप पूजा समझ कर, हर काम को पूजा करते समय यदि आपकी भावना शुद्ध है, निर्मल है, तो वही भावना आप काम करते समय करो। मान लो आप मंदिर में पूजा करने गए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आपने पूजा की। पूजा करने के बाद मंदिर में बैठे नहीं रहोगे। पूजा करने के बाद आप लौटोगे घर में या दुकान जाओगे। जब आप पूजा करके मंदिर से लौटे, अपने घर में आए या दुकान में आए, और आपने देखा आपके बेटे ने, बहू ने, नौकर ने कोई काम बिगाड़ दिया है, कुछ नुकसान कर दिया है, उस बिगड़े काम को, उस नुकसान को देखकर आप एकदम गुस्से में आ गए और गाली गलौज करने लग गए। आपकी सारी पूजा मिट्टी में मिल गई। आप पूजा करने नहीं गए थे,
गुस्सा कैसे करना चाहिए इसके लिए सीख लेने गए। अब मंदिर में पूजा किए, आप पूजा करके घर लौटे और देखा कि चाहे नौकर ही क्यों ना हो, बेटा बहू ही क्यों ना हो, कोई हो, किसी ने काम बिगाड़ दिया है और कुछ नुकसान कर दिया है, उस बिगड़े काम को, उस नुकसान को देख करके आप शांत रह गए। और जिसने काम बिगाड़ा, जिससे गलती हुई है, उसके आने पर आपने कहा कोई बात नहीं, घबराना मत, तुमने जानबूझ करके काम नहीं बिगाड़ा है, तो बिगड़ गया काम, आगे सावधानी से कहना, प्रेम से कहा। आपकी मंदिर की पूजा सचमुच आपके घर के भीतर आ गई और आपका घर आपके लिए मंदिर बन गया। ये हमें और आपको करना ही होगा हर हाल में। यदि अपने जीवन सुधारना चाहते हैं, परिवार सुधारना चाहते हैं, समाज सुधारना चाहते हैं, अपने देश सुधारना चाहते हो, ये करना पड़ेगा। ये कह सकते हो हमारे एक के करने से क्या होगा, शुरुआत तो करो। कभी चोरी करने वाला, कभी चोर सोचता है मेरे एक चोरी करने से क्या होगा, दो चार साथी बटोर लूं तब होगा। दफ्तर में कोई बाबू, कोई अफसर घूस लेता, सोचता है अरे मेरे एक के घूस लेने से क्या होगा, चार से आदमी बुलाता हूं सब मिलकर घूस लेंगे, ऐसा होता है क्या? जब सारा का सारा गलत काम अकेले करते हो, छिपा करके करते हो, तो अच्छा काम अकेले करने में हर्जा क्या है? फिर शुरुआत तो करो। एक का देखा देखी फिर आगे अपने सुधारते चले जाएंगे। तो साहब कहते हैं जो कुछ करो तो पूजा, जो करो मन लगा करके करो, समर्पित होकर के करो, तो आपका हर काम पूजा। और कोई भी काम छोटा नहीं होता है, हर काम बड़ा होता है। आप चाम के जूता पहन करके छोटे नहीं होते हो, तो चाम के जूता बनाने वाला आदमी छोटा कैसे हो गया? यदि चाम का जूता बनाना छोटा है तो चाम का जूता पहनना बंद कर दो, काम छोटा नहीं है। और आप जानते हो ना कि फर्क क्या पड़ता है? एक लोहे का कबाड़ी, लोहा जगह में बेचने, एक लोहे का कबाड़ी का काम करने वाला आदमी टाटा बन सकता है, काम करने वाला आदमी बाटा बन सकता है। बना नहीं बना? बाटा में क्या बनता है? जूता ही तो बनता है ना। तो चाम का काम करने वाला आदमी यदि निष्ठापूर्वक काम करे तो बाटा बन सकता है। भाई हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, यदि तुम निष्ठापूर्वक मन लगा करके समर्पित हो करके मिट्टी बेचने का काम शुरू करो, केवल मिट्टी बेचने का काम शुरू करो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी मिट्टी सोना बन जाएगी। और तुम सोना बेचने का काम करते हो परंतु उसमें निष्ठा नहीं है, समर्पण नहीं है, प्रेम नहीं है, अधूरे मन से काम करते हो, लेकिन वो आएगा आपका सोना मिट्टी बन जाएगा। क्या बेचते हो, क्या काम करते हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि काम कैसे करते हो, प्रेम से कर रहे हो या आधे अधूरे मन से कर रहे हो। प्रेम से काम करने का होता है, पूरा फोकस, जिस समय जो भी काम कर रहे हो पूरा फोकस उसी काम में, जो भी काम कर रहे हो पूरे अपने माइंड को एकदम कंसंट्रेट कर दो उसी जगह पर, आपका काम पूजा होगा और काम बढ़िया होगा, सफल होगा और आपके मन में एक साहस बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा। यही तो कमी हमारे देश में है। हमने देवता बहुत बना लिया, भगवान बहुत बना लिया, मंदिर बहुत बना लिया, लेकिन कामचोरी कितना है हमारे देश में? हद। देखो यहां बैठे हो तो मैं ये नहीं कह सकता हूं, दफ्तर का टाइम है, मान लो 9 बजे दफ्तर खुलना है, जा रहे हैं 9:30 बजे, 10 बजे। विद्यालय में टीचर को पहुंचना चाहिए था 10 बजे, पहुंच रहे हैं 11 बजे। अब आजकल तो थोड़ा सा बायोमेट्रिक होने लग गया है, थोड़ा सा वीडियो बनने लग गया है, तो थोड़ा बहुत है,
बना तो लिए लेकिन चुपचाप बैठे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। वीडियो बना लिए, इतने बच्चे हैं, मिड डे मील का थोड़ा बना लिया, वैसा वीडियो बना के चुपचाप बैठे हुए हैं। भगवान के भगत हैं। बायोमेट्रिक्स जब दफ्तर में गए, अंगूठा लगाए, हाजिरी हो गई, और वहां जाकर चुपचाप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सो रहे हैं। भगवान के भगत है ना। भगवान की भक्ति तब तक नहीं होती है जब तक आदमी से दुश्मनी ना की जाए। ये हमारे देश का सिस्टम हो गया है। आदमी से दुश्मनी करो तब भगवान की भक्ति होगी। ये झूठी भक्ति काम नहीं आएगी भाई। भगवान की भक्ति तभी होगी जब इंसान से प्रेम करोगे, इंसान की भक्ति करोगे। भक्ति का मतलब केवल आरती करना नहीं है, पैर छूना नहीं है। मैंने कहा था, आदर, सम्मान, आज्ञा पालन, अपने कर्तव्य का पालन, अपनी ड्यूटी का ईमानदारी से निभाना, ये इंसान की भक्ति होगी। कोई किसी को धोखा मत दो, इंसान की भक्ति तो होगी। इसी की कमी है। और बाकी तो इतना है कि हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ गए हैं। जब सो तो करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। साहब कहते हैं जब मैं सो जाता हूं तब दंडवत करता हूं। क्यों? भाव मिटाओ दूजा। मेरे मन का दूजा भाव, द्वैत भाव, बैर भाव, द्वेष का भाव, ईर्ष्या का भाव, विकारी भाव, छल कपट का भाव मिट गया है। इसलिए मेरा सोना ही दंडवत करना है, मुझे और दंडवत करने की आवश्यकता नहीं। यदि सचमुच में कल्याण चाहते हैं तो ये काम करना होगा। चाहे वो आप हो जो नीचे बैठे हैं उनके लिए हो, चाहे हम हैं जो ऊपर बैठे हैं उनके लिए हो। सफेद कपड़ा पहनने वालों के लिए, रंगीन कपड़ा पहनने वालों के लिए अलग अलग नियम नहीं है। सबके लिए नियम एक है, सबके लिए भी नियम यही है। साधु हो गए तो कोई क्या कुछ और थोड़े बने? साधु भी तो आदमी है ना। साधु को भूख लगती है, साधु को प्यास लगती है, साधु को रोग लेने पर दवा लगती है, तो साधु का काम भी वही है। ऐसा काम करे तो उसका जीवन ऊपर उठे, और ऐसा काम करे कि लोगों की सेवा हो, लोगों को अच्छा रास्ता मिले, अच्छी प्रेरणा मिले, अच्छा एक आदत स्थापित हो। भाव मिटाओ दूजा, ये साहब कहते हैं। ये दूजा भाव, द्वैत का भाव, बैर विरोध का भाव। किससे बैर करोगे भाई? एक और कहते हो कि कण कण में परमात्मा है, तो जिससे बैर कर रहे हो उसमें परमात्मा है या नहीं है? आदमी कितना अपने धोखा दे, दूसरों को छोड़ दो, खुद को धोखा दे रहा है, खुद को धोखा दे रहा है आदमी। कण कण में परमात्मा है तो कण कण में तो सब आ जाएगा ना। लेकिन याद रखना, कण कण में परमात्मा है, अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा में नहीं है, तभी तो खाएंगे उसको है? ये अंडा, मुर्गी, मछली है ना, ये कण कण से बाहर है। कैसा आदमी है, अजीब आदमी, समझ में नहीं आता। तो किसी के साथ धोखा करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, मानो भगवान को ही धोखा देना है। और कबीर साहब ये कहते हैं, भगवान पाने के लिए मुझे भटकना नहीं है कहीं भी। इसके आगे वे क्या कहते हैं? आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हसिर पहचानो, सुंदर रूप निहारो। भगवान को दर्शन करने के लिए, भगवान को देखने के लिए मैं आंख बंद नहीं करता, मुझे आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कानों को बंद नहीं करता। अब मैं जंगल जाकर के या हिमालय में जाकर के अपने शरीर को सुखाता नहीं हूं। खुली आंखों से, खुले नेत्रों से मैं जहां भी देखता हूं, मुझे हर जगह भगवान का सुंदर रूप दिखाई पड़ता है। देख लो सामने, इधर भगवती, इधर भगवान बैठे हुए हैं। यदि इनमें भगवान नजर नहीं आएगा तो मंदिर में भी नजर नहीं आएगा, तीर्थ में भी नजर नहीं आएगा, और आकाश में भी नहीं आएगा।
सच्चा भगवान हमारे सामने बैठे हुए हैं। और यही नहीं, जो आप जानवर पाले हो, जो कुत्ते बिल्ली है, जो भी पशु पक्षी हैं, उनमें भी भगवान है। इसलिए जानबूझ करके शक्ति चले तक किसी भी प्राणी को तकलीफ मत दो। वेद का एक बड़ा सुंदर मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागधकथ सिद्धनम। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इसका सीधा अर्थ होता है कि संसार में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये मान लो कि सब में ईश्वर बसा हुआ है। इस ईश्वर बताएं लोग, मतलब यदि किसी बकरे को मार रहे हो तो तुम ईश्वर की हत्या कर रहे हो, तो तुम ईश्वर के हत्यारे हो। किसी मुर्गी को मार रहे हो, किसी मछली को मार रहे हो, तो तुम ईश्वर के हत्यारे हो। अब सोच लो, तुम ईश्वर के हत्यारे हो या ईश्वर के पुजारी हो। मैं समझता हूं यहां लोग ऐसे नहीं, लेकिन आवाज तो दूर दूर तक जा रही है ना। ये बात किसी यहां इतने लोग बैठे हैं उन्हीं लोगों के लिए नहीं है, ये तो जहां तक की आवाज है, ये तो मनुष्य मात्र के लिए आवाज है। किसी की हत्या करना ईश्वर की हत्या करना है, क्योंकि ईश्वर कन कन में बता हुआ है। अब ये भाव हम यदि मन में ले लें तो किसी के साथ अपराध करेंगे, किसी धोखा देंगे, किसी के साथ छल कपट करेंगे, किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, किसी से मुकदमाबाजी करेंगे। लेकिन हमारी भक्ति केवल मंदिर तक सीमित रहती है, हमारा सत्संग केवल हाल तक सीमित रहता है। वैसे मंदिर से बाहर गए और सत्संग स्थल से बाहर गए, भक्ति को मंदिर में छोड़ दिए, सत्संग के ज्ञान की बातों को वहीं छोड़ दिए। बाहर हमारा कुछ, चेहरा हमारा कुछ, बाहर कुछ, भीतर कुछ। हर आदमी बिरले बिरले को छोड़ दो, नहीं मैं ऐसा नहीं कहता, हर ईमानदार आदमी भी है, लेकिन बहुत रेयर है ऐसे लोग, बहुत कम है। हर आदमी मुखौटा लगा करके घूम रहा है दुनिया में, और मुखौटा बदलता रहता है। मंदिर में गए मुखौटा दूसरा हो गया, मंदिर से बाहर निकले मुखौटा दूसरा हो गया, दफ्तर में गए मुखौटा दूसरा हो गया, और कहीं और गए तो मुखौटा दूसरा हो गया। कितना मुखौटा आदमी, इतना मुखौटा लगाना सीख लिया है कि हद क्या करना है। ये मुखौटे बदलने में आदमी इतना महारत हासिल कर लिया है कि इंसान का असली मुखौटा क्या है भूल गए हैं लोग, पहचान में नहीं आता है। समझ में नहीं आता हम सत्संगी हैं कि भगत हैं कि पुजारी हैं कि धार्मिक हैं कि क्या हैं। ऋषि क्या कर रहे हैं, कबीर साहब ये कह रहे हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। संसार में जो कुछ भी है सब में ईश्वर बता हुआ है। इसलिए किसी भी चीज का दुरुपयोग मत करो। किसी भी चीज का दुरुपयोग करना ईश्वर का दुरुपयोग करना, ईश्वर के साथ अपराध करना है। और इंसान प्राणों के साथ अपराध करना तो ईश्वर के साथ अपराध करना है ही। तो करना क्या है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, त्याग पूर्वक भोग, सावधानी पूर्वक प्रयोग। जो आवश्यक है उतना ही लो, जो अनावश्यक है आपसे ज्यादा है समाज की सेवा में लगा दो। ये समाज भी तो भगवान का रूप है ना। इन बातों पर हम जितना विचार करेंगे, और जैसे हमारी भावनाओं के हम जितनी ऐसे बना करके रखेंगे और ऐसा व्यवहार करेंगे, सचमुच में हमारा जीवन मंदिर बनेगा, परिवार समाज मंदिर बन जाएगा। और फिर दुख की समाप्ति हो जाएगी। दुख फिर भोगना नहीं पड़ेगा आदमी। दुखी क्यों है? हकीकत को न समझने के कारण, और जो समझते हैं उसको उपयोग न करने के कारण।
इसलिए जितने भी समझदार लोग हैं आप सब पढ़ रहे हैं ना, अच्छा है, सब पढ़ें, सब बढ़ें, अच्छी बात है। सबको पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए और सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। सब पढ़ें, सब बढ़ें और सब अच्छा इंसान बने, तब तो ये पढ़ना और बढ़ना सार्थक होगा। दुर्भाग्य यह है अब प्राइमरी से लेकर के विश्वविद्यालय तक शिक्षा के जितने बड़े बड़े संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट हैं, सब जगह कहीं भी सरकारी हो प्राइवेट हो, अच्छे मास्टर बनाना, अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील, अच्छे नेता, अच्छे अफसर, अच्छा कलर, अच्छे जज, हर अच्छे बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कहीं अच्छे इंसान बनने की ट्रेनिंग है या नहीं है? अच्छा मास्टर बन गए हमारे देश में आज, अच्छे मास्टरों की, अच्छे डॉक्टरों की, अच्छे वकीलों की, अच्छे इंजीनियरों की, अच्छे बाबुओं के, अच्छे अफसरों की, अच्छे नेताओं के, अच्छे जज की कमी नहीं है। कमी है सिर्फ अच्छे इंसानों की। और हर अच्छा बन गया, हर अच्छा बन गया, अच्छा इंसान नहीं बना तो कुछ अच्छा बनना सब मिट्टी के बराबर है। आप बनना चाहो, अच्छा किसान बनो, अच्छा व्यापारी बनो, अच्छा खरीदार बनो, हर कुछ फिर अच्छा बनो, लेकिन पहले सोच लो कि मैं अच्छा इंसान जरूर बनूं, कुछ बन पाऊं या ना बन पाऊं, अच्छा इंसान जरूर बनूंगा। और अच्छा इंसान बन करके इंसान बनने की सीख देना पड़ेगा। एक सिनेमा का गीत याद आ गया, सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन वो गीत जो कहा गया है किसी भजन से, किसी साधु और गुरु के वचन से कम नहीं है। कहा गया उल्टा, लेकिन है बात सीधी। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, कहने वालों ने कहा है, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, बस इतने में सब कुछ हो जाए। आदमी से आदमी का प्यार करना अपराध नहीं है, यही तो भजन है, यही तो धर्म है। जिस दिन आदमी भगवान से प्यार करने को छोड़ करके आदमी से प्यार करना शुरू कर देगा ना, उसी दिन पूरी दुनिया में धर्म का राज्य हो जाएगा। इसलिए आदमी का आदमी से प्यार करना, आदमी से आदमी के साथ नैतिकता ईमानदारी का व्यवहार करना, ये सबसे बड़ी भक्ति है, ये सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा सत्संग है, सबसे बड़ा धर्म है। और ये केवल कबीर साहब सीख नहीं है, दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं, किसी भी मत पंथ संप्रदाय के, हर गुरुओं की, हर महापुरुषों की यही सीख है। दुर्भाग्य यह है हम अपने महापुरुषों की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, किंतु उनकी बातों को मानने का काम नहीं करते। महापुरुषों को मानते हैं, महापुरुषों का नहीं मानते हैं, ये तो गड़बड़ी है। महापुरुषों को भले ना माने, महापुरुषों ने जो कहा है उनको माने, जीवन सुधर जाएगा। और इसी जीवन में हम अपना कल्याण का काम करते हुए दुनिया की थोड़ी सेवा भी कर सकेंगे। रास्ता यही है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। सत्संग समारोह का आज तीसरा दिन, ये तीसरी दिन की पहली सभा, मैंने कुछ निवेदन किया। मेरी बातों पर थोड़ा सा विचार करिएगा कि बात मेरी मैंने जो बातें कही है सच है या नहीं। और सच लगती है तो 1%, 2% ही सही जीवन उतारने का काम करें, ताकि मेरा बोलना, आप लोगों को सत्संग सुनना, हम आपस में मिलकर सत्संग करना, ये हमारा सत्संग करना सार्थक हो सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। अपने वाणियों को यहीं पर विराम। बोलिए।